कभी सोचा है कि सिर्फ 10 मिनट में घर का सामान सीधा दरवाजे पर? आखिर ये होता कैसे है? फाइनेंशियल टाइम्स का एक बड़ा ही दिलचस्प विश्लेषण है इस पर, और आज हम उसी के आधार पर समझेंगे कि इस 10 मिनट डिलीवरी के पीछे की इकोनॉमिक्स क्या है। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ये सारी ऐप्स ऐसा लगता है जैसे रातों रात इतनी बड़ी हो गईं। बिल्कुल जादू की तरह, सही कहा ना? पर इस जादू के पीछे आखिर राज क्या है? और इसका जवाब पता है क्या? वो सिर्फ किसी अच्छी टेक्नोलॉजी या स्मार्ट बिजनेस प्लान में नहीं है। नहीं, इसका जवाब छिपा है हमारी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में, उसकी बनावट में। तो आइए शुरू करते हैं और पर्दा उठाते हैं इस राज से। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि ये मार्केट आखिर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ये नंबर्स देखिए, बिल्कुल दिमाग घुमा देने वाले हैं। सोचिए, सिर्फ 3 साल के अंदर ये मार्केट 300 मिलियन से सीधा $7 बिलियन से भी ऊपर जा रहा है। ये कोई मामूली ग्रोथ नहीं है, ये तो एक्सप्लोसिव है। तो सवाल यह है कि आखिर इतनी जबरदस्त रफ्तार आई कहां से? इसको समझने के लिए हमें उस इकोनॉमिक इंजन को समझना पड़ेगा जो इस पूरे सिस्टम को पावर दे रहा है, और उसे कहते हैं के शेप्ड इकोनॉमी। अब ये के शेप्ड इकोनॉमी क्या है? ये कोई नॉर्मल इकोनॉमिक रिकवरी जैसी नहीं होती। इसमें होता यह है कि इकोनॉमी रिसेशन के बाद 2 अलग-अलग हिस्सों में बढ़ जाती है, बिल्कुल अंग्रेजी के लेटर के की तरह। एक हिस्सा ऊपर जाता है और दूसरा नीचे। इसको वी शेप्ड रिकवरी से कंपेयर करके समझते हैं। वी शेप में क्या होता है? इकोनॉमी नीचे जाती है और फिर सब के सब एक साथ ऊपर आ जाते हैं। लेकिन के शेप में कहानी बिल्कुल अलग है। यहां कुछ लोग तो बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं, पर बाकी लोग या तो वहीं रह जाते हैं या और नीचे चले जाते हैं। और यही तो इस मॉडल का सबसे जरूरी पॉइंट है, ये डिवीजन। जो ऊपर वाली लाइन है के की, उसमें आते हैं हाई इनकम वाले लोग, जिनकी इनकम, जिनके खर्चे सब तेजी से बढ़ रहे हैं। और जो नीचे वाली लाइन है, उसमें है मिडिल क्लास और लो इनकम वाले, जिनकी इनकम या तो रुक गई है या फिर कम हो रही। तो अब तक हमने के शेप को समझा। अब देखते हैं कि ये के शेप इस क्विक कॉमर्स के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म, यानी एकदम सही माहौल कैसे बनाता है। और पूरी कहानी का आहा मोमेंट यहां है, इस टेबल में। एक तरफ है के की ऊपर जाती हुई लाइन, ये बनाती है डिमांड। ये वो कस्टमर्स हैं जिनके पास पैसा है और वो कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हैं। और दूसरी तरफ है नीचे जाती हुई लाइन, ये बनाती है सप्लाई। ये वो लोग हैं जो कम सैलरी पर भी काम करने के लिए मजबूर हैं। एक परफेक्ट मैच। चलिए इस डिमांड और सप्लाई को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो डिमांड कहां से आ रही है? शहरों में रहने वाले उन कस्टमर्स से जिनके लिए टाइम की कीमत पैसे से ज्यादा है। और इसीलिए ब्लिंकिट जैसी कंपनियां जो इसी ग्रुप को टारगेट करती हैं, 2025 तक मार्केट का आधे से ज्यादा हिस्सा कैप्चर कर सकती हैं। अब इस डिमांड को पूरा कौन करेगा? सप्लाई। और वो सप्लाई आती है के नीचे वाली लाइन से। एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स जो कम पैसों पर ज्यादा घंटे काम करने को तैयार है। इन्हीं लोगों की वजह से ये हाई प्रेशर, लो कॉस्ट डिलीवरी मॉडल चल पा रहा है। ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, सवाल फ्यूचर का। क्या ये मॉडल सस्टेनेबल है? क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? और इसका हमारी सोसाइटी पर क्या असर पड़ रहा है? और चिंता की बात तो ये है कि इंडस्ट्री के अंदर से ही वार्निंग्स आ रही हैं। खुद ब्लिंकिट के सीईओ ने कहा है कि सेक्टर में कैश बर्न बहुत ज्यादा है। मतलब कंपनियां जितना कमा नहीं रहीं, उससे कहीं ज्यादा पैसा जला रही हैं, और हो सकता है कि ये बबल कभी फट जाए। तो आगे क्या होगा? ये कंपनियां अब टियर 2 शहरों में जाएंगी। उनका मुकाबला अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेयर्स से होगा। लेकिन इस सब के बावजूद इस इंडस्ट्री की ग्रोथ फंडामेंटली एक ही चीज पर टिकी रहेगी, और वो है के शेप्ड ट्रेंड। अगर ये असमानता बनी रही तो ये इंडस्ट्री भी बढ़ती रहेगी। और स्टेक्स काफी बड़े हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक ये मार्केट $35 बिलियन का हो सकता है। सोच सकते हैं, आज से 5 गुना ज्यादा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये जो हमें इंस्टेंट कन्वीनियंस मिल रही है, 10 मिनट में डिलीवरी की आदत पड़ रही है, क्या ये उस सोशल कॉस्ट के लायक है जो इसके पीछे छुपी है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना जरूरी है।